गुड मॉर्निंग। अभी बज गया सुबह के 6 बज गया। तो अभी उठ चुके हैं हम लोग। अभी मैं चाय बनाऊंगी, झाड़ू निकालूंगी और दूसरा करेंगी खाना बनाने की तैयारी। तो चलिए आज धोने के कपड़े, तो फटाफट से काम कर लेते किचन का। उसके बाद मशीन लगाएंगे क्योंकि बहुत सारे कपड़े हो गए हैं, शाम को हो जाता है लेट। तो अभी हम धो लेंगे सारे अपने कपड़े और जो सूखे हुए बर्तन हैं टोकरे में उनको उठा के सारा को रखने हैं उनकी जगह पे। तो चलिए स्टार्ट। तो यहाँ पे अब मैं लगा लेती हूँ झाड़ू। बर्तन जो भी थे सारे मैंने रख दिए अपनी अपनी जगह पे, और झाड़ू मैंने सिर्फ किचन से लगाया, बाकी बाद में लगाऊंगी क्योंकि उससे पहले सब्जी चढ़ा देती हूँ क्योंकि सब्जी बनने में टाइम लगेगा। तो यहाँ पे जो दही सेट किया था उसको मैं निकाल के रख देती हूँ बाहर, और दही हमारा अच्छे से सेट हो गया है। जितने भी कपड़े वगैरह थे इन सबको फोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख देंगे। आजकल दही को जमाना भी ईजी काम नहीं है, सर्दी आ गई है ना इसलिए। इसके बाद बना लेते हैं चाय। तो आज हम बनाने वाले हैं आलू गाजर की सब्जी। तो इसके लिए मैंने जो भी मसाला था, नहीं मसाला कह रही सॉरी, प्याज टमाटर थे कट करके रख लिए। चाय हमारी बन गई तो मैंने सबको दे दिया, अपनी कप में रखी, अभी थोड़ी गर्म है। तब तक मैं जो भी मसाले हैं उनको डाल के सब्जी को छोक देती हूँ। यहाँ पे प्याज तो मैंने डाल दिया, दूसरा आंवला है और टमाटर। टमाटर एक ही लिया है, आंवला यहाँ पे मैंने 2 ले लिए क्योंकि आंवला ज्यादा खट्टा होता है, इसलिए टमाटर की क्वांटिटी कम कर दी हमने। और बॉईल किया हुआ आंवला है तो उसको बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया, कट कर लिया और टमाटर के साथ ही ऐड कर दिया। इसके बाद जो भी बेसिक से मसाले थे हमने सब्जी में ऐड कर दिए, और ये मसालों को मिलाने के बाद इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। और बॉईल करके भी आप ऐड कर सकते हो आंवला, या कच्चा भी ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट कम डालना, टमाटर कम डालना अगर आप आंवला डाल रहे हो तो, क्योंकि आंवला से काफ़ी खट्टी हो जाती है सब्जी। मैंने यहाँ पे 2 डाले थे, उसके बाद भी खट्टी हो गई थी, अच्छी अच्छी लग रही थी क्योंकि गाजर की सब्जी तो वैसे भी मीठी होती है, तो उसमें थोड़ा मिर्ची और खट्टापन ज़्यादा रखते हैं हम लोग। और यहाँ पे मसाला देखिए मेरा एकदम कितना अच्छा रेडी हो गया है, बिल्कुल तेल रिलीज हो गया था। उसके बाद मैंने गाजर यहाँ पे ऐड कर दिया था, आलू बाद में काटा था इसीलिए आलू बाद में ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पे जो गाजर थी वो कुछ तो घर से लाई हुई थी और कुछ हम बाहर से लेके आए थे। तो आज सारी सब्जियां थी वो मैंने ख़त्म कर दी। अब फ्रिज के अंदर हमारी कोई सब्जी नहीं है सिवाय टमाटर और खीरे की, और ऑरेंज पड़ा है बस। तो सब्जी छोक दी थी, उसके बाद आ गई थी मैं बालकनी में मशीन लगाने के लिए। और अभी टाइम हो गया 7 बजे का, आटा मैंने नहीं लगाया। मैंने सोचा पहले मशीन लगा के आ जाती हूँ तो 1-2 स्लॉट धुलेगा, तब तक आटा लग जाएगा और रोटियाँ सिक जाएंगी। तो एक काम पे कंसंट्रेट ना करके मैंने काफ़ी सारे काम एक साथ छेड़ दिए थे यहाँ पे, और कपड़े भी इतने सारे हो गए थे। 2 दिन से सोचते सोचते आज मैंने मशीन लगाई, फाइनली लगा ही ली। मैंने सोचा नहीं तो काफ़ी सारे हो जाएंगे फिर। हम तो काट होगा ये भी तो होगा। अरे पहुंचे की बाल्टी दे रहे थे। ओ ये भी दी। चलो सी बनिया ला। तो मशीन लगा के छोड़ दिए, कपड़े उसमें डाल दिए थे। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी आटा लगाने के लिए। और अभी देखो मैंने जो तौलिया बिछा रखा है ना, ये मेरा पुराना तौलिया था जो खराब हो गया, फट गया। तो इसके मैंने 2 भाग कर लिए, दोनों में से एक रख दिया और दूसरा यहाँ परात के नीचे बिछा लिया ताकि
जो पन्नी है ना, चकला रखने से ना फटने लग गई, मैंने पहले से ध्यान नहीं दिया, आलस में रह गई मैं। तो अब मेरी मम्मी ने पीछे पड़ के मेरे से ये तौलिया बिछवा दिया, कह रही कपड़ा बिछा ले नहीं तो ये पन्नी फटी जाएगी। तो अब मैंने बिछा लिया, अब थोड़ा सही है, तो इसके ऊपर परात भी रख ली और चकला वगैरह भी आ जाएगा। तो आटा लगाने के बाद यहाँ दोबारा से मैं बालकनी में आ गई थी, क्योंकि एक बार के कपड़े यहाँ पे धुल गए थे, तो फिर सुखाने भी तो हैं मशीन में, उसमें भी टाइम लगेगा। तो मैं दोबारा आ गई थी इधर, और जुराबें मैंने निकाल दिए, नहीं तो गीली हो जाएंगी, और साथ-साथ ये कपड़ा भी मैंने धुल के रख दिया, ताकि मैं जो रेलिंग्स वगैरह है उनको साफ कर दूँ। कपड़े सुखाने में ईज़ी रहेगा, तब तक टब में भर रहा है पानी। तो यहाँ पे बालकनी को क्लीन कर देते, क्योंकि हमने कपड़े निकालने मशीन से, तो वो गंदे हो जाएँगे अगर बालकनी गंदी रही तो। कोट वगैरह भी मैंने निकाल के फेंक दिया कि गीली हो जाएँगे स्लीव्स यहाँ पे। इरादा तो था मेरा इसको धोने का, बट फिर मैंने नहीं धोया, क्योंकि कपड़े इतने सारे हो गए थे। ये लोग नहाए थे, वो सारे कपड़े भी हो गए थे। तो इसके बाद मैं लगाने लगी थी पोछा, क्योंकि आटा लगा के मैंने छोड़ दिया था, तो रोटियां मम्मी सेक देंगी। तो मम्मी बोली कि तू पोछा लगा दे। यहाँ पे मैं देख रही हूँ किचन में सब्जी हमारी बनी गई थी, सिर्फ रोटियां सेकनी थी, और बच्चों के टिफिन पैक करने थे, वो सब भी मम्मी कर देगी और हस्बैंड मिलके कर देंगे। और यहाँ पे ये तीनों तो नहा लिए थे, मैं बची हुई हूँ, क्योंकि आजकल हस्बैंड क्या हो गया कि हम सबसे पहले नहाने लगे। हर्ष के बाद सीधा हस्बैंड नहाते हैं, अकुल को नहलाते हैं और खुद नहाते हैं, नहीं तो वो हम सबसे बाद में नहाते थे और उनको लेट भी हो जाता था। तो अब ने उन्होंने प्लान चेंज कर दिया अपना नहाने का। और इधर मेरा ऑन ऑफ चल रहा था, कभी बालकनी में कभी बालकनी से बाहर, ऐसे ही लगा रहा। तो पोछा हो गया सारा डन। उसके बाद पोछे का जो कपड़ा था वो मैं इधर ही दे दूंगी बालकनी में, क्योंकि ये ऑलरेडी गीली है। इधर ही ले आई थी मैं बाल्टी, और कपड़े धुलती भी जा रही थी, मशीन से सुखाती जा रही थी, फिर उनको रेलिंग पे डालना, काफ़ी सारे काम हो गए थे। वैसे तो मम्मी बोले कि बाद में मैं सुखा दूंगी, तू रहने दे। फिर मैंने सोचा चलो जो काम हाथों हाथ हो जाता है तो उसको बाद में क्यों छोड़ना। किस चीज़ की बातें हैं ये? मतलब किस काम आएंगे हमारी? गाँव लेके जाएंगे? गाँव ले जाएंगे, यहाँ बैठे आंटी से मतलब ये नानी ने लिया है कहीं से या खरीदा है? दिया है, मस्त क्वालिटी। तो यहाँ पे कपड़े धुलते भी जा रहे थे और मैं उनको रस्सी पे भी टांगते जा रही थी। तो यहाँ मैंने कुर्सी रखी हुई है, क्योंकि और खाली बाल्टी तो है नहीं मेरे पास जिसमें मैं अपने कपड़े रख सकूं। तो जो कपड़े मशीन से सूख रहे थे उनको मैंने सबको कुर्सी पे डाल दिया था। तो अब जो दूसरी मेरी बालकनी है ना वो बिल्कुल खाली है, तो उसको मैंने पहले ही साफ कर रखा था, और पोछा तो लगा ही हुआ है, इसलिए मैं नंगे पैर ही जा रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि चप्पल गीले थे गंदे थे इस बालकनी में, तो मैंने नहीं पहने। पोछा इंपॉर्टेंट है भैया। तो यहाँ पे मैंने कपड़े सारे सुखा दिए हैं। साफ तो मैं जब पोछा लगा के गई तभी कर दी थी बालकनी मैंने। तो छोटे छोटे कपड़े वो सारे मैंने यहाँ पे डाल दिए थे पोछा लगाने के बाद, और कपड़े धोने के बाद फिर मैं खुद भी नहा ली थी, और मैंने हेड वॉश किया है, क्योंकि आज फ्राइडे था, तो सैटरडे को नहीं हो पाएगा, और काफ़ी दिन भी हो गए थे 3-4 दिन, इसलिए मैंने कर लिया। और बच्चे जा चुके हैं स्कूल में, तो अकुल मेरे से पहले ही जा चुका है, 2 दिन हो गए, क्योंकि जब से उसके पापा ने नहाने का शेड्यूल चेंज किया अपना, तब से वो अकुल को भी लेके जा रहे हैं, बोलते कि मैं हर्ष को छोड़ दूंगा और साथ में उधर से ही निकलता हूँ अकुल के स्कूल के आगे से, तो अकुल को भी छोड़ते हुए चला जाऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे लिए तो बढ़िया है, क्योंकि जब एक अकेला बंदा होता है ना स्कूटी पे तो वो आराम से चला पाता है, फिर जल्दबाजी में ये लगता है कभी पीछे वाला गिर ना जाए, और वैसे भी सर्दी है तो हवा लगती है। तो अब मैं अकेले जाऊंगी, और इधर मेरी बालकनी हो चुकी है बिल्कुल क्लीन, सारे कपड़े मैंने सुखा दिए, बस थोड़े बहुत मशीन में सुखाने वाले बचे वो मम्मी अपने आप कर लेंगी।
हेलो एवरीवन। तो हेलो गाइस, अभी बजे हैं शाम के 6:30 बज गए या 7 बज गए, नहीं हाँ 6:30 हो गए शाम के। और आज तो स्कूल से हम लोग 5 बजे आए, आज तो बहुत लेट हो गया। बस कल की बात है, फिर तो सब रूटीन में हो जाएगा। और 5 बजे आने के बाद फिर मैंने वीडियो एडिट तो कल रात को ही कर दिया था, बस वॉइस ओवर नहीं किया था, वो किया। तब से मैं इस बेड पे बैठी हूँ, कपड़े भी चेंज नहीं किए मैंने, स्कूल के देखो यही पहने हुए जो पहन के मैं गई थी। तो अभी करेंगे किचन में बर्तनों की सफाई। और ये देखो कितने कपड़े पड़े हुए हैं, तो इन सबको हम करेंगे। फोल्ड तो नहीं करेंगे, जो आज सुबह धोए थे वो सूखे नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि धूप धुंधली थी तो सूख नहीं पाए। तो अब हमने इनको कुर्सियों पे फैला दिया। फिर रोटियां बनाएंगे, और हो सकता है मैं आईब्रो भी बनवाने जाऊँ, क्योंकि कल है फंक्शन स्कूल में, तो थोड़ा सा बनवाना तो बनता है। इधर की भी है, और ना भी बनवा के आऊँ, डिपेंड्स ऑन माई मूड, बिकॉज सर्दी है तो मन भी ना करे मेरा जाने का, ऑलरेडी लेट भी हो गया है। बच्चे के बाहर खेले तो चलिए। और हाँ, एक और चीज़, ये देखो मेरी मम्मी ने पापड़ बना दिए, गज्जक गुड़ की पट्टी। तो ये बनाई है इन्होंने शक्कर से, क्योंकि गुड़ तो उस दिन जितनी भी गज्जक थी उनका ही बना दिया था पापड़। तो यहाँ पे ये शक्कर से बनाई है, ये देखो दिखा अच्छे से, हाँ ये रहा। और इनका टेस्ट भी वैसे ही है जैसे गुड़ वालों का होता है, और काफ़ी जल्दी बन गई थी ये तो, गुड़ वालों से भी ज़्यादा जल्दी बन गई थी, और खाने में भी बिल्कुल वैसी लगी है। तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हो, और आपको अगर रेसिपी जानी है तो मेरी माँ बता भी सकती है। तो चलिए मिलते हैं आपसे किचन में। ओके, तो यहाँ पे सीख चुकी हैं बाजरे की रोटियाँ। हमको निक्या चून भी मिला इसे, हाँ निक्या मिला क्यों दे और ये अपना मिला है वो किचन बनाई थी चटनी, क्या जरूर। और ये है आंवले की चटनी। छोक के है ना चटनी को ना, वो मिर्ची और सारा मसाला मिला है, छोक दिया भाई ये। तो यहाँ हमारा खाना बन चुका है, जिसमें है बाजरे की रोटी, जो हम दूध साथ भी खा लेंगे, अच्छी लगती। और ये मम्मी ने आंवला छोक दिया। बर्तन वगैरह तो मम्मी ने मैं आई रसोई में इतना धो ही दिया था। तो अब मैं रोटी खा लेती हूँ, फिर मैं आईब्रो बनाने जाऊंगी, जिससे मुझे आईब्रो बनवानी थी। उससे मेरी बात हो गई है, तो कही आजा ठीक है। अपर लिप्स में बनवाती नहीं हूँ, ना मैं फोरहेड बनाती हूँ, ओनली मैं आईब्रो बनवाती हूँ। वो मैं बनाने जाऊँगी रोटी खा के। वो तो कह रही थी कि कल आ जाओ दीदी, तो मैंने कहा कल नहीं आऊँगी, कल तो मेरा फंक्शन है, मैं बना के करूँगी क्या, आज मुझे बनवाना है। तो मैं जा रही पहले रोटी खा लूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे हम लोग करने लगे डिनर, और बड़ा ही सिंपल डिनर है हमारा, बाजरे की रोटी और दूध, और साथ में ये हरी मिर्ची और अदरक का अचार। तो ये मेरी मम्मी ने डाल के रखा भाई, अदरक लहसुन हरी मिर्ची गल गया। तो ये भाई सिंपल सा खाना खा रहे, कोई ऐसा हाई फाई नहीं खा रहे, बहुत ही बेसिक दूध रोटी, जिसको खा के भाई स्वाद आगा। अचार दूध रोटी स्वाद लगे हैं। बाजरे की रोटी भी सूखी खा लो एंड गद्दी दर्द है, दूध के साथ खाओ तो इसको गुटल को जाओ है। अल्लाह मांगा करता मांग जब क्या बाजरे रोटी या आटा, बाजरे की रोटी लाओ तो आता हूँ। इस बार तो गूंद डाल, मतलब डालेंगे माजी। तो पूरी क्यों ले रहा? अरे मुझे दे दो, हाथी तो ले रहा, ठीक है ठीक है। अभी तू भी लेगा, कौन सा हिस्सा चाहिए? कितनी बढ़िया बाजरा की रोटी सेकी है मेरी मां ने। वो नन करती है ऐसे, हाँ नन ऐसे करती है। ये भाई एकदम पतली है, देख रही जिंदगी वहाँ की हो है ना, इतनी पतली रोटी बनाई है। मैंने का एक्सपीरियंस है, पैसा लागो जो अपना ना बने, हां मोटी मोटी बनती है, इतनी मोटी ना बने मेरी हैं। ये तो बाजरे बड़ा को फड़ में थी यार काट पे। अच्छा ठीक है, जो आपकी इच्छा गुरुदेव। तू तो तंग जी, तो तंग है बाजरा की रोटी और मेथी वाली चटनी, तू तो तंग मार आगे मत। बाजरे की रोटी और छाटे का साग। हाँ ये तुम गाँव में खाया हो। तू तो तंग सीधे मार रोटी। तो आईब्रो मैंने बनवा ली है। उसके बाद मैं चल दी थी अपनी दोस्त के घर, इसी गली में रहती है आईब्रो वाली भी, और मेरी दोस्त रेनू। तो उसके घर ही मैं जा रही हूँ, उसको फीवर हो गया था, आज वो स्कूल नहीं आई, तो उसकी खोज खबर लेने जा रही हूँ कि कैसी है कैसी नहीं है। और उसका एक पास भी था जो मुझे देना था, एंट्री पास था। रेनू रेनू है ही नहीं कोई घर पे, दरवाजा खुला पड़ा है भाई, कोई है ही नहीं। रेनू बाहर देखते हैं पार्क में है क्या। तो मिल गई है ये दोबारा, आ गए हम इसके घर, बीमार लेडी
मेरा और वायरल करवाओगी। पापा अभी प्लेड अ गेम ऑफ हाउसी। और ये हमेशा हर विनर होते हैं। पता नहीं कैसे। वी डोंट नो हाउ। कौन सी भैया पूजा अर्चना करता है हमें नहीं पता भाई। मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई है। मैं तो क्या बोलते हैं हारती हूँ हमेशा। इट इज बिकॉज ऑफ सेकंड तो भले ही रही हूँ, सेकंड में भी टाई हो जाता है इस छछुंदर के साथ। बाकी फर्स्ट तो मैं आई नहीं हूँ अब तक की। 3 दिन हो गए। मैं 2 बार बताओ हद है यार, क्या है। फर्स्ट पर आ रखा, मैं 2 बार फर्स्ट हो। मेरा लक टॉप पे चल रहा है। तो वो गेट ओपन कर, पापा के लोग लगा हुआ है। Now you can see guys, Chaju has came. Who is here? Mr. नरेंद्र 420 श्री श्री नरेंद्र 420। मैच अरे हाँ कपड़े रखने से खेलेंगे। दिख 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 कैसे कर रहा है। चप्पल पहन ले, नीचे ठंडक हो रही है। खोले चप्पल पहन। ये कहते बकलोल पांडे या जड़गी तो कार है। बैक सीट शॉट सिर्फ लो बच्चों से। जल्दी पन्नी, सारी पन्नी, आटा को थोड़ो जोड़ो। ये बाकी एक्स्ट्रा बैग। ओ भाई ये देखो भाई, बोतल ही बोतल सारी चाहिए। सारी दो डाट बचेगी क्या किस। कितनी लस्सी हमने और लाई पी ली, देख रहे हो। और ये सारी ही, ये क्या है रे? ओए ये डोली गिक्की, लूना गिक्की, तेड़ा गिक्की। मैंने कह रही हूँ अब इनको पैक कर देते, सुबह तो टाइम नहीं मिलेगा भाई, स्कूल में जाना है। और यहाँ गाजर और पालक उबाल दिया, साथ में आलू भी गिर दिए पराठे के लिए, और गाजर और पालक का रायता। बस ये सामान पैक करूँगी। उसके बाद जो सुबह मुझे कपड़े पहनने हैं, साड़ी वगैरह, उसके साथ में ज्वेलरी वगैरह वो सारा निकाल के रखूँगी। फिर सो जाऊँगी। नींद आ रही है बहुत ज़ोर से। 2 3 4 5 6 ये आई ना। तो अभी हो चुका है मेरा सारा काम डन। बच्चे सो चुके हैं, हस्बैंड भी सो गए थे, और मैं अपना कर रही थी कल की तैयारियां। और सामान वगैरह मैंने पैक कर दिया जो घर लेके जाना है, क्योंकि कल है सैटरडे तो गांव में जाएंगे। और यहाँ पे मैंने अपनी ज्वेलरी भी निकालनी है जो मुझे पहननी है। तो चलिए कर देते हैं व्लॉग का एंड यहीं पे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक व्लॉग को खूब सारा प्यार दीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। बाय बाय, थैंक यू, जय माता दी।